हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2। और सबको जरूर पढ़ना है क्योंकि मेरे भाई रेशो के जितने सवाल रह गए थे वो इसमें पढ़ेंगे। उसके साथ साथ प्रपोर्शन समानुपात के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सवाल हैं, वो भी मैं आपको इसी पार्ट में पढ़ाऊंगा। तो आप तैयार हैं? तो आप मेरा तरीका जानते ही हैं। पेन कॉपी सबके पास रहे और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है, बोल बोल के पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो हेडिंग लगा दो, रेशो एंड प्रपोर्शन पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? बस आगे मत बढ़ाना, सारी बात सुना करो। अब ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, क्लास नोट सर कहां मिलेंगे मेरे भाई? ये मेरे टेलीग्राम पर मिलेंगे जो मेरे ही नाम से है। जो साथी जुड़ गए हैं, जो बच्चे जुड़ गए हैं, वो अपने दोस्तों को भी जोड़ लो, वो परेशान होते हैं। तो मेरे भाई आप इतना तो कर ही सकते हो ना? ठीक है ना? चलिए आ जाओ मेरे भाई सवाल पे। सर आज आपने खाली पेज नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे भाई जो रेशो का कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा उसको भी जरूर पढ़ना। हो सकता है कुछ बच्चे सब शुरुआत यहीं से करें। नहीं मेरे भाई, पार्ट 1 भी जरूर पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए आ जाओ, सवाल नंबर 33 पढ़ो। क्या है? 32 तक मैं आपको पढ़ा चुका। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। बी का 80% व्यय ए की आय के बराबर है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, तो उनकी बचत का अनुपात आपको बताना है। ध्यान से सुनना, कैसे आप जमाओगे? बढ़िया सवाल है यार। सबसे पहले आप मुझे इनकी इनकम का रेशो बता दो, 5:8। इनके खर्च का अनुपात बता दो। खर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। बताना मेरे भाई, 1:2। अब ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा क्या है कि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। मेरे भाई बी का खर्च कितना यहां पर? 2 का 80%। अब मेरे भाई टाइम बचाने के लिए या ऐसा कह लो आसान करने के लिए, क्या आप अपने पास से 2 जीरो लगा सकते हैं? सर इसका फायदा क्या हुआ मेरे भाई? रेशो तो अभी भी 1:2 है यार, हाँ ना तो कहो। लेकिन जब मैं इसका 80% निकालूंगा तो मन मन में कर सकता हूं। समझ आया ना? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 80 दूनी 160। आओ मैं लिख देता हूं, 200 का 80%। सर 2 जीरो खत्म और 80 दूनी 160, जो हमने मन मन में भी कर दिया था। अब मेरे भाई ये ए की आय के बराबर है, तो 5 बराबर 160, ये 160 है ए की इनकम। तो बच्चों एक बराबर कितना होगा? 5 तिया 15, 5 दूनी 10। मतलब क्या हुआ? मैंने 5 में 32 से गुणा करा, तो रेशो ना बदल जाए तो मैं 32 से गुणा यहां भी तो करवाऊंगा। बताओ कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। बस उत्तर आ गया। क्या है अब मेरे भाई? सुनना, बचत इंग्लिश में सेविंग होता क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मेरे भाई एक इनकम बताओ 160, खर्च है 100, कितना रह जाएगा? सर 60 रह जाएगा। बी का कितना रह जाएगा? 256 माइनस 200, सर 56 रह जाएगा। बताओ किससे काटूं? 4 से काट दूं? 4 से 15 बार और 4 से 14 बार, तो उत्तर आ जाएगा 15:14, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? समझ आया? स्टार लगा दो, बढ़िया सवाल था। चलें आगे। चलिए सवाल नंबर 34। राम और गंगा की आय का अनुपात 3:4 है और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपए बचाता है तो उनकी कुल आय और उनके कुल खर्च का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई वैसे तो बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन एक स्पेशल केस है तो मैं आपका टाइम बचा सकता हूं। ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले मुझे बताओ, राम और गंगा की आय का अनुपात कितना मेरे भाई? 3:4, राम और गंगा। और मेरे भाई खर्च का अनुपात और बता दो कितना है? 2:3। अब आप ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं सेविंग होता क्या है? सर सेविंग होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। पूरा सोल्व करूंगा नहीं, बेसिक बात ध्यान से सुनते हुए चलना क्या कह रहा हूं। अगर मैं इसको जमाऊं तो आप कैसे जमाओगे? सर यहां कुछ
वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर 3x माइनस 2x, मैं क्या कर रहा हूं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ए के लिए। मेरे भाई कितने बचाए थे इसने, 2000, ये बेसिक बात हो गई। ऐसे मुझे बी की बताओ मेरे भाई 4x, अच्छा 2x नहीं सॉरी, वेरिएबल तो अलग अलग होगा ना, y, ठीक है। ऐसे मुझे बी का बताओ 4x माइनस 3y, कितने बचा इसने भी, 2000। जब मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब ध्यान से सुनो, स्टार वाली बात क्या है, जब मेरे भाई इस तरह से देखो, एक बढ़ा और सर इनकी सेविंग भी सेम है, जब ऐसा होगा तो x और y दोनों की वैल्यू सेम आएंगी हमेशा। बात समझ गए? तो फिर आपको ये सारी कहानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं करना, जब इस तरह से ये सेम बढ़े और उसके साथ साथ बचत भी आपको सेम दी जाए। फिर हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट हम लोग कैसे कर देंगे मेरे भाई, टोटल इनकम कितनी, 3 4 7 और यहां से 3 2 5, तो फिर हम उत्तर लगा देंगे। सर कुल आय 7 है, कुल खर्च 5 है, तो उत्तर हो जाएगा 7:5, ऑप्शन में सी। आप पूरी बात करना और मुझे बताना x और y का मान जो आया है क्या वो सेम है या अलग अलग है। सेम कब आएगा, सारे बच्चे समझ गए? ठीक है, चलो फिलहाल मैं आगे, बढ़िया सवाल था यार। सवाल नंबर 35, ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। यदि वे प्रत्येक 4800 रुपए बचाते हैं तो बी की आय क्या है। अब ये आसान है, सिंपल है, सबसे ज्यादा पेपर में आजकल यही आ रहा है। सुनो कैसे आप जमाओगे, रेशो से भी कर सकते हो, लेकिन मैं जमा रहा हूं बेसिक से ताकि हर बच्चा समझ जाए, टाइम में फर्क नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। कैसे, सुनो, ए की इनकम 4:7 है ना, ए और बी की, तो वेरिएबल लगा लो 4x और ये बी की कितनी मेरे भाई, 7x। अब इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, ए ने बताओ कितने बचाए, दोनों ने सेम सेम बचाए हैं, माइनस 4800 और बी ने भी कितने बचाए थे, 4800। मेरे भाई पहले ये बताओ ये बना क्या, इनकम माइनस सेविंग, सर एक्सपेंडिचर, ए का भी बी का भी, और वो रेशो कितना दिया था बताना जरा, 1:2, 1/2, बस सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। बेसिक कैसा जमाना है सबको समझ में आ गया। अब देखो कैलकुलेशन भी एक लाइन में सिखा दूंगा। जब मेरे भाई साइन सेम तो गुणा करके माइनस करेंगे, जब साइन अपोजिट तो गुणा करके जोड़ते हैं। क्या मैंने कहा, ध्यान से सुनना, इन दोनों के साइन सेम है तो कैसे गुणा होगी, देखो यहां इधर 4 दूनी 8, 7 7, बड़े माइनस छोटा 8 माइनस 7, गुरुजी x रह जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इधर कितना आसान है, जब यहां पर सेम नंबर होता है ना तो उसको लिख लो, और जब साइन सेम होता है तो इनके अंतर से गुणा करवाते हैं। यार कोई दिक्कत है मेरे भाई, तो x का मान कितना आ गया, 4800। इतना फास्ट है बेसिक में। अब बताओ पूछा क्या था, b की आय, मेरे भाई b की आय कितनी थी, 7x, हाँ ना, तो बता दो, तो 4800 गुणा 7 कर लोगे क्या, 7 0 7 0 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 बच्चों, तो 33,600, ऑप्शन था डी। कोई दिक्कत, ये तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है यार। चलो सवाल नंबर 36 है ना, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है, यदि व्यय का अनुपात 11:16 है और वो क्रमशः 15,000 और 9,000 रुपए बचाते हैं, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए, कुल खर्च बताना है। ध्यान से देखना, आरआरबी एनटीपीसी 2025 स्टार लगा रहा हूं। इस टाइप में ये सबसे बढ़िया सवाल मुझे लगा, गलती होने के पूरे पूरे चांस। वेरिएबल अलग अलग होते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं, अभी बताऊंगा क्या कह रहा हूं। पहले मुझे बताओ जमाना कैसे है। सर सीमा और दर्शन, तो ये 7x, दर्शन की 8x, वेरिएबल हमने लगा दिया है ना। अब कितने कितने बचाते हैं, इसने बचाए 15,000 ऊपर वाले ने, और दर्शन ने कितने बचाए थे, 9,000, माइनस 9,000। ये क्या कर रहा हूं समझ आया, इनकम माइनस बचत सेविंग, तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। और बच्चों खर्च का रेशो आप मुझे बता दो, 11:16। कोई दिक्कत है जमाने में,
सबसे पहले आप इसको सोल्व करके x निकाल लो, बाकी सारी बात बाद में करेंगे। क्या है, आओ। 16 सत्ते 112, एक लाइन में कर दूं ध्यान से। 16 सत्ते 112, 11 अट्ठे 88, 112 माइनस 88, क्या मेरे भाई 24x रह जाएगा? मैंने कहा था जब साइन सेम होते हैं तो गुणा करके माइनस करते हैं। अब इधर आ जाओ, इधर भी सेम बात मेरे भाई। 15 गुणा 16, 15 15 225, 15 और 240, सर 240, 2 जीरो और 2,40,000, है ना? तो बताओ अब 11 नम 99 तो माइनस 99,000 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1,41,000। ये किसकी वैल्यू है? 24x। तो आप सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लो। 1,41 डिवाइड बाई 24, कटिंग कर लोगे कितना आ जाएगा? 5875। आप अपने हिसाब से काट लो, पहले 6 से काट लो, फिर 4 से काट लो। अब सुनना मुद्दे की बात, यानी मुद्दे की बात क्या है उसको ध्यान से सुनना। बच्चे करते क्या है गलती, उनको लगा ये सर x आ गया, टोटल खर्च पूछा था, टोटल व्यय पूछा था, सर वो ये है 1116, 1116 27, 27 से गुणा करा दो उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी लिखे थे, वेरिएबल अलग अलग हैं, यहां पर x चल रहा है तो ये y चल रहा है, आप इससे गुणा इसको नहीं करवा सकते। यहां से तो आपको क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी, ना कि सीधा सीधा खर्च मिल सकता है। यार समझ पाए? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे भाई तो आपको करना क्या है, जो भी नाम है सबसे पहले आपको कुल आय मिलेगी। ये वाली बात समझ पा रहे हो मेरे भाई? कुल आय 7 और 8 15x, x हमें पता है तो 15 से गुणा करवा दो। बताओ हाँ ना तो कह दो कम से कम कितना आ जाएगा? 88,125। ये जो भी नाम है उनकी कुल आय आ गई। पूछा क्या है? कुल खर्च। मेरे भाई जो इनकी बचत है टोटल वो आय में से घटा देंगे। खेल समझ आ गया होगा? तो आप कहेंगे सर कुल व्यय या कुल खर्च कुछ भी लिख दो, ये कितना हो जाएगा? कुल इनकम माइनस जो इनकी कुल बचत है वो है 15,000, 9,000, 15 9 24, तो सर 24,000 घटा दो, बस ये आ गया उत्तर। बताओ 5 2 1, 8 से 4 गए 4, और मेरे भाई 8 से 2 गए 6, 64,125 ऑप्शन में, यानी कि समझ आया? मैंने कहा था ना बढ़िया सवाल है यार। और इसी बार एनटीपीसी 2025 में 4-5 सवाल आए थे, मुझे लगा कहीं किसी पेपर में रिपीट ना हो जाए, इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता था। चलो मैं आगे, ठीक है। वैसे कायदे में तो आपके में यही सवाल बनना चाहिए आसान वाला, लेकिन फिर भी मेरा मन था नया सवाल आया 25 में, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। चलिए सवाल नंबर 37, सिक्कों वाला सवाल। बहुत ट्रेडिशनल सवाल, बहुत पहले से आ रहा है, आता रहेगा, है ना मेरे भाई? हर साल हर पेपर की 2-4 शिफ्टों में होता ही है। क्या है आओ पढ़ते हैं। एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के किस अनुपात में हैं? 16, 8 और 20, जिनका कुल मूल्य 384 रुपए है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। कैसे जमाना है हर बच्चा सीख जाएगा, बहुत आसान है। 50 पैसा, 25 पैसा और मेरे भाई 10 पैसा। सुनो, आपको जो रेशो दिया है किसका दिया? नंबर ऑफ क्वाइंस का। दो तरह से दिया जाता है, तो मैं इधर लिख दूं मेरे भाई, यहां लिख देते हैं। क्वाइंस का रेशो दिया मतलब सिक्कों की संख्या का रेशो दिया। कितना कितना? 16, 8, 20। क्या आप इस वाली बात से कीमत, वैल्यू को हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे? कीमत का रेशो बना सकते हैं यार? हां सर बना देंगे। कैसे? 50 पैसे वाले 16 सिक्के हैं, कितने रुपए बनेंगे? बता दोगे? सर 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो मेरे भाई 16 में उल्टा 16 सिक्कों में कितने रुपए बनेंगे? सर आधा कर दो, सर 8 रुपए बनेंगे। कोई दिक्कत? 8 सिक्के हैं 25 पैसे वाले, सर 4 सिक्कों में 1 रुपया बनता है, तो 8 में कितने बनेंगे? 4 से भाग कर दो, सर 2 रुपए बन जाएंगे। ऐसे यहां बताओ
सर 10 पैसे वाले 20 सिक्के कितने रुपए बन जाएंगे? 10, 250, 10 सिक्कों में 1 रुपया, तो मेरे भाई 20 सिक्कों में 2 रुपए। यार हाना तो बता दो, ये इनका रेशो मिल गया। यहां से टोटल वैल्यू बताओ, 8, 2, 10 और 2, 12। मेरे भाई रियल में कितनी थी? 384, 12 बराबर इतना, तो 1 किसके बराबर होगा? 12 तिया 36, 2 और 12 दूनी 24, 1 बराबर 32, जिसकी वैल्यू पूछी निकाल दो। 10 पैसे वाले सिक्के मैं यहां लिख देता हूं, 10 पैसे वाले, बताओ कितने सिक्के थे? नीचे मत, नीचे कीमत है, ऊपर है कॉइन्स। सर ये रहे 20 सिक्के, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 गुणा 20 मेरे भाई 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 640, ऑप्शन में ए। समझ आया? जल्दबाजी में गुणा नीचे से मत करवा देना, फिर कहो उत्तर मैच नहीं कर रहा था। सिक्के ऊपर है, ध्यान से देखो। चलूं मैं आगे ना? ठीक है। अब यह सवाल कैसे बदलता है, ध्यान से पढ़ना। सवाल नंबर 38, 615 सिक्कों में, इस बार 615 रुपए नहीं है, टोटल सिक्के दे दिए 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मान क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में है। बच्चों मान मतलब समझ आया? ये उनकी कीमत का अनुपात दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज का अनुपात दिया हुआ है ना मेरे भाई। तो बताना था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, वो सब बात की बात है। पहले जमाओ, कैसे जमाओगे? RS1, उसके बाद 50 पैसा और 25 पैसा। अब ध्यान से सुनो, इस बार जो रेशो दिया वो किसका दिया है? वैल्यूज का, कीमत का रेशो दिया। कितना कितना? 3:5:7। मेरे भाई वैल्यूज का रेशो दिया है। क्या आप नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का रेशो बना सकते हैं क्या? उल्टा है उससे, है ना? कैसे? 1 रुपए वाले सिक्के मिला के 3 रुपए बने, कितने सिक्के रहे होंगे? सर 3 ही तो रहे होंगे। यार हाना तो बताओ। 50 पैसे वाले सिक्के मिला के 5 रुपए बन गए, 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 5 रुपए में 5 दूनी 10, सर 10 सिक्के। 25 पैसे वाले सिक्के मिला के 7 रुपए बन गए, सर 1 रुपए में 4, 7 रुपए में 7 चौक 28। ये मिल गया मेरे भाई सिक्कों की संख्या का रेशो। आओ सोल्व करो। 28, 10, 38 और 3, 41 किसके बराबर था बच्चों? 1 का वैल्यू निकाल लो, 615 डिवाइड बाई 41। देख के पता लग जाएगा सर 15, 15 कन 15, 15 चौका 60 और 1 61, यानी सर 1 बराबर आ जाएगा 15। 50 पैसे वाले पूछ रहा था मेरे भाई कितने हैं? देखो ध्यान से, नीचे है इस बार कॉइन्स, ये रहे सर 10। 10 की वैल्यू हो जाएगी गुरुजी 150, ऑप्शन में यानी के बी। समझ आया? पक्की बात? चलूं आगे? ठीक है, चले मेरे भाई आगे। सवाल नंबर 39, देखो बढ़िया सवाल है, स्टार लगा दो पहले। यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और x बराबर 27 है जब y 7 है। उल्टा पढ़ लो, अगर y 7 लूं तो x 27 प्राप्त होता है। तो इन्होंने पूछा x का मान क्या होगा अगर y 21 लें। सबसे पहले आप मुझे बताओ, इनवर्स प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपको पता है मेरे भाई? कैसे मैथ में ऐसे लिखते हैं, x इनवर्स प्रोपोर्शनल y। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं सर x y का गुणनफल कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। मतलब क्या है? जमाना कैसे है? पहले वाले एक्स वाई का गुणनफल किसके बराबर होगा? बाद वाले एक्स वाई के गुणनफल के। समझ में आया? बाकी कोई खास बात नहीं है। आ जाओ जमा दो। एक्स पहले कितना था? 27 और वाई कितना था पहले? 7 बराबर एक्स हमें बताना है और वाई कितना मेरे भाई? जब 21 लें। बस कटिंग करना रह गया। कटिंग कर लोगे क्या? सर 7 से सामने 3 बार, सर 3 से सामने 9 बार, एक्स आ जाएगा मेरे भाई 9, ऑप्शन में ए। कोई दिक्कत? समझ आया बढ़िया से? चलो आगे ना। चलो मेरे भाई सवाल नंबर 40। यदि ए का समानुपाती बी है, अब इंग्लिश में कहेंगे वेरीज डायरेक्टली, है ना, तथा बी 51 रखने पर ए 210 प्राप्त होता है, तो बी 136 लेने पर ए का मान क्या होगा? यह आपको बताना है।
अब मेरे भाई जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, तो और भी आसान है। सिंबल यूनिटरी मेथड। कैसे, आओ बताता हूं। b अगर 51 है तो a कितना मेरे भाई 210। अगर 1 होता तो आप कहते 210 बटा 51 है कितना मेरे भाई, कितना लेना है। अगर 136 लूं b तो गुरुजी a हो जाएगा 210 बटा 51 इंटू में 136। हाँ ना तो कह दो कम से कम। 17 का पहाड़ा याद है, 17 तिया 51, 17 अट्ठे 136। बच्चों 3 से 70 बार और ये आ जाएगा 80, 8 सत्ते 56, सर 560 आ जाएगा ऑप्शन में ए। अगर बी 136 लूंगा तो ए कितना आ जाएगा 560। करना सबको आ गया, चलो आगे। ठीक है, सवाल नंबर 41। अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए। ध्यान से देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था। बड़ा कॉमन सवाल है ये, सेम सवाल एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी सब जगह आ रखे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत आसान भी है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन से उड़ा सकते थे या पूरा जमा लो। पहली संख्या 3 है, दूसरी 5 है, दोनों में सेम जोड़ूं या सेम घटाने हो कहे। आपने कहा सर सेम जोड़ना है, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, कोई दिक्कत। ऐसा करने से रेशो किसके बराबर हो जाए, 5 6 सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। बताओ 6 तिया 18 प्लस 6x, इधर कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 प्लस बच्चों 5x। 5x इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 5 गुरुजी x रह जाएगा। इधर 25 18 माइनस कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत, बहुत आसान था है ना। चलो सवाल नंबर, अब सर अब खाली पेज क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहां से बात होगी प्रोपोर्शनल समानुपात। अब मेरे भाई समानुपात के बहुत सारे सवाल ट्रेंडिंग में रहते हैं। समझ लो रेशो में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, समानुपात प्रोपोर्शन में कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन सवाल यहां से भी बिल्कुल फिक्स है, जरूर आएगा मेरे भाई है ना। तो पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, सवाल पे बाद में आएंगे। इसको आगे मत बढ़ाना गलती से भी, फिर आप बाद में कहोगे सर मजा नहीं आया। ध्यान से सुनना, दो तरह के हैं। एक है समानुपात, हेडिंग लगा दो पहले, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन समानुपात है ना। समानुपात जो नॉर्मल केस है वो क्या है, अगर 4 संख्या लें ए बी सी और डी, मैं आपसे कहूं पहले 2 का अनुपात A/B है और बाद के 2 का अनुपात C/D है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब चारों संख्याएं समानुपात प्रोपोर्शन में होंगी। लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, A/B, डबल रेशो को पढ़ते हैं प्रोपोर्शन, क्या पढ़ेंगे A/B प्रोपोर्शन C/D। समझ में आया, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इसका उल्टा भी सच होता है इस तरह से। इसका मतलब क्या है, पहले 2 का अनुपात बाद के 2 के अनुपात के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं A का रेशो B के साथ किसके बराबर होगा, C का D के साथ। मैं यहां से यह भी कह सकता हूं सर AD बराबर BC। आप चाहो तो आप इसको याद भी कर लेना स्टार लगा के। यह है नॉर्मल केस, यह भी आता है। कैसे पहचानेंगे, जब 3 संख्या देकर चौथा पूछा जा रहा है तो नॉर्मल वाला केस है, फिर ये वाला है। एक इसका स्पेशल टाइप है, स्पेशल केस है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है। मैं चाहता तो सीधा सवाल करवाता, लेकिन बहुत अच्छा समझना है तो मेरे भाई पहले इसको पढ़ो फिर सवाल पे आऊंगा। उसका नाम क्या है, निरंतर समानुपात। निरंतर समानुपात, और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कंटिन्यू प्रोपोर्शन, है ना। सुनो ध्यान से, जैसे नाम से पता लग रहा है निरंतर, कंटिन्यू, एक संख्या को कंटिन्यू रखा जाता है। क्या कह रहा हूं, जैसे A/B है समानुपात, अब शुरुआत B से ही होगी, B/C। इस वाले केस को कहते हैं निरंतर समानुपात। तो बच्चों ये पहले वाला रेशो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के। तो यहां से हम कह देंगे
ए अनुपात बी बराबर होगा बी अनुपात सी। तो यहां से हम कह देंगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, बी इंटू बी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। इसी पर बनते हैं सबसे ज्यादा सवाल। और अब इनके नाम सुन लो मेरे भाई ध्यान से। बी को दूसरा नहीं कहते, बी को कहते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे? मीन प्रपोर्शन, ठीक है ना? मीन प्रपोर्शन। ए फर्स्ट वाला है, सी थर्ड वाला। ए प्रथम और सी तृतीय। नाम सबको समझ में आ गए? कोई दिक्कत? अब आऊं सवाल पे, बहुत मजा आएगा, आप देखना। सवाल नंबर 42 पढ़ो ध्यान से। क्या है? यदि 36:81 प्रोपोर्शनल x रेशो 63 है तो x का मान, सबसे सिंपल टाइप हर बच्चा कर लेगा। सर जो रेशो 36:81 का है वही x का 63 के साथ होना चाहिए। यार हाँ ना तो बताओ। सर ऊपर नीचे कटते हैं, आमने सामने कटते हैं, बताओ किससे काटोगे? 9 से काट दूं? 9 चौक 36, 9 नम 81। सर आमने सामने 9 सत्ते 63। सर x बराबर आ जाएगा 7 चौक 28। अच्छा ऑप्शन में इन्होंने एरर कर दिया, कोई नहीं, एक ऑप्शन को बना लो 28, पहले कोई बना दो 28, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? जमाना कैसे, मेन मुद्दा ये है। चलो मैं आगे। तो ये प्रपोर्शन का सबसे सिंपल टाइप, सबसे सिंपल सवाल है ना? सवाल नंबर 43। 36, 48 और 90 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। अब मेरे भाई सबसे पहले उत्तर मैं नहीं पूछ रहा, आप मुझे पहले बताओ कौन से वाला केस है, नॉर्मल या निरंतर वाला? सर नॉर्मल वाला। कैसे पहचानेंगे? जब 3 संख्या देकर चौथा पूछा जा रहा है तो नॉर्मल वाला समानुपात, जब 2 संख्या देकर पूछा जाता है तो स्पेशल टाइप, निरंतर या कॉन्टिन्यू कह लो। सही है? याद है ये वाली बात? अब आ जाओ अपने सवाल पे, कुछ नहीं करना। सर जो रेशो 36 का 48 के साथ है वही रेशो 90 का चौथे को मैं x कह लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सोल्व कर लो अपने हिसाब से। 12 तिया 36, 12 चौक 48। सर सामने 3 से 90 बार, सॉरी 3 से 30 बार, सॉरी है ना, 30 तिया 90। x बराबर भावनाओं भेजाते हैं ना मेरे भाई, 30 चौक 120। ऑप्शन कौन सा था? कोई दिक्कत? बहुत आसान था। अभी बढ़िया सवाल भी आएंगे, आगे गलती से भी मत बढ़ाना। सवाल नंबर 44। और कैसे कैसे वैल्यूज आती हैं? जैसे सवाल नंबर 44 है 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट और 10 घंटे का चतुर्थ समानुपाती क्या है? और ऑप्शन है बच्चों, ध्यान से देखो, सारे आवर्स में, घंटे में। तो सबसे पहले आप देखो करना क्या है। सर एक काम करो, सबका ना पहले मिनट बना लो, सबका मिनट। आओ, अब ये तो हर बच्चा जानता होगा, 1 घंटे में कितने मिनट? 60। तो 2 घंटे में 120, 40 और हैं, कितनी हो जाएंगी? सर पहले वाले 160 मिनट, कोई दिक्कत है क्या? चलो दूसरा बताओ। सर 1 घंटा 60, 60 और 20 80 मिनट। और तीसरा क्या है? 10 घंटे, 10 गुणा 60 कितना हो जाएगा? 600 मिनट। इनका मेरे भाई फोर्थ वाला आपको बताना था, कोई दिक्कत है क्या? बहुत आसान है। आओ जमाओ। सर जो 160 का अनुपात 80 के साथ है वही 600 का फोर्थ वाले को मैं x कह दूं, आप d मान लो, फोर्थ लिख लो, x लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब है कैलकुलेशन, 80 दूनी 160 होते हैं क्या? सामने 2 से बच्चों 300 बार कट जाएगा। अब ये x बराबर 300, लेकिन क्या है? सर ये तो मिनट में आया क्योंकि हमने मिनट में बदल लिए थे। ऑप्शन आवर्स में है, हर बच्चा जानता है, हर बच्चा बता देगा। सर 300 मिनट को आवर्स बनाने के लिए डिवाइड बाई 60 कर दें, 6 पंजे 30 गुरुजी, 5 घंटे। ऑप्शन में डी। कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। और कैसे आते हैं? सारे टाइप के सवाल हैं, सारे बहुत ज्यादा आते हैं प्रपोर्शन के सवाल। यूपी पुलिस या यूपी एसआई में भी आप देखना यहीं से आ जाएगा, इसी से जो मैं पढ़ा रहा हूं। सवाल नंबर 45। ए की 4 माइनस बी की 4, ए स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चौथा समानुपाती ज्ञात करें। मेरे भाई ये तब होगा जब आपको ये फॉर्मूला याद है, सबको याद होगा वैसे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबको याद है क्या? बताओ क्या होता है?
सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब जैसे 4 वाला है, ए की 4 माइनस बी की 4, आप इसको कैसे कहेंगे? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ना तो बताओ, क्योंकि इसका मतलब क्या था? ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। सबको समझ में आ गया कैसे लिखा? बस अब आ जाओ अपने सवाल पे। चलो ध्यान से देखना, जो रेशो ए की 4 माइनस बी की 4 का किसके साथ बच्चों? ए स्क्वायर माइनस ए बी के साथ है, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का चौथे को एक्स मान लें, और एक्स आपको बताना है। आओ ऊपर मेरे भाई ध्यान से बताओ, फॉर्मूला बन जाएगा, ये मैंने लिख भी दिया था। आप इसको क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों नीचे सीधा मैं कॉमन ले लूं, ए क्या रह जाएगा? ए माइनस बी। हाँ ना कहते रहो बस। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुरुजी नीचे एक्स। सर ध्यान से देखो, पेन बदल लेते हैं पहले। आमने सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब सुनो, ऊपर इधर क्या है, क्या रह गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसमें दोबारा फॉर्मूला लगा दो, ये मैंने लिख दिया था। बताओ क्या लिखोगे उसको फिर से? ए प्लस बी ए माइनस बी, और बच्चों नीचे क्या था? ए इंटू में ए माइनस बी बराबर कट गया था 1/x। सर इस वाले ए माइनस बी से खत्म हो जाएगा, सीधा उत्तर लिख दूं आपको। x तो मतलब उल्टा करना पड़ेगा, तो मेरे भाई इधर ये उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? तो a अपॉन में a प्लस बी। ऐसा ऑप्शन था मेरे भाई, ऑप्शन में डी। समझ आया? चलूं मैं आगे, ठीक है। और मेरे भाई एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा, अभी ये भी बताऊंगा, बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, जहां तहां बाढ़ आ रही है। मुझे नहीं पता आप कहां से पढ़ रहे हैं, पूरे भारत से हमसे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखें, हमारे यहां भी लगातार बारिश पड़ रही है। आप मुझे बताओ आपके यहां क्या स्थिति है, सब चीजें ठीक हैं क्या? और ध्यान रखो मेरे भाई आप अपना, है ना। चलो अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं, वैसे आप जानते ही हैं, जो नहीं जानते सुनो सारे बच्चे ध्यान से। वर्दी बैच मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, बहुत मजा आपको आ रहा होगा, बताया करो। अगर आपने इसके साथ फौजी बैच भी पढ़ लिया तो मैथ में बहुत मजा आ जाएगा, तबाही मचा दोगे। और वादा कर रहा हूं किसी का भी मैथ में पेड बैच नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं पेड बैच नहीं खरीदना पड़ेगा, तो बच्चों के कमेंट आते हैं सर आप तो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मेरे भाई मैं सिर्फ मैथ की बात ही कर रहा हूं आपसे यार, है ना। मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैं आपसे मैथ की बात कर रहा हूं कि आपको मैथ का कोई पेड बैच नहीं खरीदना पड़ेगा। और सबको पढ़ना है यार, सबको। एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, जो भी बच्चे हैं, राजस्थान पुलिस, सबको पढ़ना है। अगर आपने दोनों बैच पढ़ लिए कोई सवाल बाहर से नहीं बनेगा, वादा कर रहा हूं। ये फौजी बैच भी फ्री है, कोई पेड नहीं, ये भी फ्री है। प्लेलिस्ट में नीचे जाओगे आपको मिल जाएगा, पूरे भारत में वायरल हुआ था, मजा आ गया था। और वर्दी बैच तो इस बार तबाही मचा देगा, समझ गए ना। चलो आ जाए अपने सवाल पे वापस, ठीक है। सवाल नंबर 46 पढ़ो। यदि F1 और F2 क्रमशः 2/7, 7/12 और 8 और 5/6, 4/3, 10 के चतुर्थ अनुपाती हैं, तो F1 रेशो F2 कुछ नहीं है। सुनो मेरी बात, मैं बता देता हूं। दो सवालों को एक साथ मिलाकर सवाल बना दिया। पहला सवाल सिर्फ इतना, इसका चतुर्थ F1, दूसरा सवाल ये, इसका चतुर्थ F2, और दोनों का रेशो आपसे पूछ लिया। समझ में आया? आओ कर लेते हैं मेरे भाई, सीधा सीधा जमा देते हैं। जो 2/7 का अनुपात किसके साथ? 7/12 के साथ। सर वही होगा 8 का, और चतुर्थ को इन्होंने नाम क्या दिया है यहां पर? F1। कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो ध्यान से, इसको सोल्व कैसे करते हैं, लाइन खींच दें ताकि उधर F2 वाला कर लेंगे। सुनो ध्यान से, सोल्व कैसे करते हैं। जब इस तरह से होता है तो सर उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल। कैसे? 2/7, इसको क्या लिखोगे? 12 ऊपर आ जाएगा, 12/7। मैं चाहता सीधा ये लिख देता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते। अगले वाले में सीधा मैं ये लिखूंगा, कहां से आएगा आप समझ जाना।
बच्चों बराबर में 8/F1। बताओ क्या करोगे, क्या काटोगे? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से 2 काट दूं तो सर F1 आ जाएगा, ऊपर 7×7 और नीचे 3। कोई दिक्कत है क्या? पेन बदल लेते हैं ताकि अलग से दिखाई दे जाए। बताओ, जो रेशो 5/6 का 4/3 के साथ, तो सीधा उसको उल्टा करके लिख दूं 3/4। यार हाँ ना तो बता दो, बराबर में हो जाएगा 10/F2। कोई दिक्कत है क्या? ये कहां से है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, करें सोल्व इसको। करो कटिंग। कैसे काटोगे? सर सामने 5 से दूनी 10, नीचे 3 से दूनी 6, बस। तो सर F2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 दूनी 8 दूनी 16। सही है, बस रेशो पूछ रहा था, पेन फिर से बदल लेते हैं। F1 रेशो F2। F1 कितना था? 49/3। इधर कितना? 16 है ना मेरे भाई? 3 इधर भेज दें क्या रेशो बनाने के लिए? तो 49 गुरु जी 16 तिया 48 है ना, 16 तिया 48। तो उत्तर आ जाएगा 49 रेशो 48, ऑप्शन में कहां है? समझ आया? मतलब कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है सर। 2 सवाल थे, दोनों को सोल्व कर लिया। चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर, अच्छा यहां इन्होंने मेंशन नहीं किया मेरे भाई, मैं लिख देता हूं, ये GD 2025 का सवाल है। जितने भी सारे अजीब से नए सवाल हैं ना, वो 2025 के हैं, समझ लो, लिखना भूल गए होंगे। सवाल नंबर 47, 0.5 और 72 का मध्य समानुपाती। अब आई असली बात, सबसे ज्यादा पेपर में आजकल आ रहा है मिनी प्रपोर्शन, मध्यानुपात कह लो या मध्य समानुपात कह लो। क्या करेंगे? ये तो बहुत आसान वैल्यूज हैं बच्चों। सबसे पहले उत्तर छोड़ो, फॉर्मूला याद है, मध्यानुपात, कॉन्सेप्ट निरंतर समानुपात, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। हां सर याद आ गया, B² बराबर AC। जहां B सारे बोल दो मध्यानुपात, A फर्स्ट है और C हमारा तृतीय थर्ड है। वैल्यू जमा दो, जमा देंगे गुरुजी। 0.5 और थर्ड कितना था? 72। जो पूछा जाता है वही मिस होता है, मध्य पूछा था तो वही मिस है, B आपको बताना है। B² आ गया ये मेरे भाई। आओ गुणा करो पहले जरा। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 1 के बाद दशमलव। गुरुजी B² बराबर 36, तो क्या B बराबर 6 होगा? बहुत आसान था, ऑप्शन में सी। छोटी सी कैलकुलेशन है, हर बच्चा कर ही लेगा। चलो आगे। ठीक है यार, सवाल नंबर 48, 0.64 0.81 के बीच मध्य समानुपात बताना है। फिर से फॉर्मूला लिख दूं फिर से, B² बराबर AC। बच्चों ए कितना इस बार? 0.64 इंटू 0.81, ये B² है, तो B कितना होगा? अब मेरे भाई कई बार ऐसी वैल्यूज आती हैं, सीधा सीधा उनका रूट निकाला जा सकता है, तो गुणा मत करवाना। जैसे 64 है, 64 का 8, 8 64, 2 के बाद पॉइंट, रूट निकालेंगे तो 1 के बाद आ जाएगा। सर इसको लिखोगे आप 0.8 और इसको क्या लिखोगे? सारे बच्चे बोल दो, बहुत आसान था। तो 1-2 सवाल आसान आसान रखे। 9 8 72, 1 2 2 के बाद दशमलव, उत्तर आ जाएगा मेरे भाई B का 0.72, ऑप्शन में कहा है B। कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? हमारा सब सही चल रहा है, चेक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 49, देखो अब ये 2-3 सवाल बहुत बढ़िया, GD 25, अभी NTPC हुआ वहां भी आए, लगातार आ रहे हैं, गारंटी से 25 में बहुत सारे पेपर में इस तरह से जरूर आएंगे। है सब कुछ वही, खेल बढ़ा दिया कैलकुलेशन का, देखो रूट में दे दिए। आओ करते हैं। मध्य पूछा, सर फॉर्मूला B² बराबर AC, अच्छे से याद हो गया। आओ वैल्यू रखवाओ जरा ध्यान से, 12 प्लस 6√2 और बच्चों C गुणा बताओ कितना? 8 माइनस 4√2। बस गुणा करना है, बाकी कोई नई बात नहीं है। आओ ध्यान से करना, सबको आती है ना। 12 को पकड़ लो, दोनों में करा दो, फिर 6√2 को पकड़ लो, दोनों में करा दो। आ जाओ, 12 8 96 माइनस 12 चौक 48, 48√2। अब पकड़ लो 6√2 को, 8 6 48 प्लस के 48√2। अब देखो
प्लस इंटू माइनस माइनस। देखो ध्यान से, 6 चौक 24, रूट 2 24 दूनी 48। कोई दिक्कत? सर ये माइनस का है, ये प्लस का है, बराबर खत्म हो जाएगा। रह गया प्लस के 96 माइनस के 48। गुरुजी घटाओगे तो 48 रह जाएगा। ये है बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? 48 को ऐसा कह दूं क्या, 16 3 48? कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि आप समझ जाओ बढ़िया से। तो मेरे भाई बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 16 गुणा 3। 16 का क्या भरा जाएगा? 4। तो उत्तर आ जाएगा 4√3, ऑप्शन में सी। कोई दिक्कत? नई बात तो कुछ नहीं थी ना, बस सिर्फ क्या बढ़ गया? कैलकुलेशन का काम है ना। चलो सवाल नंबर 50 एक और है। 4 + √5 और 12 - 2√20 के बीच मध्य समानुपात अब आपको बताना है। सेम ही है मेरे भाई। HW कर दें वाला, चलो ये HW करते हैं जब सेम है, तो इसको आप ही बताओगे और बताना है कैसे। सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे सिर्फ उत्तर लिखते हैं, सवाल नंबर डालेंगे 50, उसका उत्तर। कोई नया बच्चा आएगा, उसको लगेगा ये सवाल में गलती हो गई क्या। मैं बार बार कह रहा हूं, जो उत्तर बताते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, बहुत फायदा मिलेगा। जो उत्तर बताते हैं पहले लिखो HW। कोई नया आया, उसने देखा, उसका भी मन करे उत्तर बताने का, HW क्वेश्चन 50, फिर आप उसका उत्तर लिखो। सारे लिखोगे तो क्या ही कहना, बहुत मजा आ जाएगा। बताना मेरे भाई जरूर इसका उत्तर। सवाल नंबर 51। 3 + √2 और 2√7 का तृतीय समानुपात सी पूछा। ये मैं कर देता हूं, सुनो। फॉर्मूला मेन एक ही रहता है, B² = AC। तो बच्चों यहां से सी थर्ड वाला क्या हो जाएगा? B² A। आप चाहो सीधा इसको भी याद कर सकते हो, है ना। चलो वैल्यू रखवा दो मेरे भाई। ये क्या है? पहले वाला, ये दूसरा है, तो ऊपर आ जाएगा 2√7 गुणा में 2√7। कोई दिक्कत? बच्चों नीचे क्या आ जाएगा? 3 + √2। अब ध्यान से बताओ, ऊपर तो आप समझ गए होंगे, 2 दूनी 4 इंटू में 7 आ जाएगा, √7 7 हो जाएगा। अब मेरे भाई आप मुझे बताओ ये क्या खेल होगा? सर ऊपर नीचे ना साइन बदल के गुणा करवा दो, और इसको मैथ में क्या बोलते हैं? हिंदी में परिमेकरण, इंग्लिश में रैशनलाइजेशन। आता होगा यार, ठीक है। 3 - √2। अब ध्यान से बताओ, ऊपर सर 7 चौक 28, 3 - √2, नीचे a + b, a - b, a² - b²। a मतलब 3 और 3 का स्क्वायर 9, b मतलब √2 का स्क्वायर 2, 9 - 2 सर 7 आ जाएगा। 7 से 7 चौक 28। कोई दिक्कत? मेरे भाई कितना रह जाएगा? 4 ब्रैकेट में 3 - √2। ऐसा ही ऑप्शन था, हाँ ऐसा ही ऑप्शन था, ऑप्शन में डी। मान लो इसको अंदर भेजता ऑप्शन में, तो अंदर भेज देते। समझ आया सबको? ठीक है यार। सवाल नंबर 52। देखो सारे GD 25 के सवाल चल रहे हैं, और कुछ अच्छे और नए सवाल आए थे, सच में बढ़िया सवाल आए थे। पढ़ो क्या है? x और x + 100 का तृतीय समानुपात 405 है। x का मान बताना है और x 100 से बड़ा है। सारे ऑप्शन भी 100 से बड़े ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिखा पता है 100 से बड़ा? क्योंकि इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। अगर बेसिक से करेंगे तो 2 फैक्टर होंगे, तो जो फैक्टर हो, उत्तर कौन सा होगा? जो 100 से बड़ा वाला होगा, है ना। हम वो सब कहानी नहीं करेंगे, हम करेंगे ऑप्शन से। कैसे? सुन लो। सबसे पहले बताओ, तृतीय हमें दिया है, तो आप कहोगे c बराबर क्या लोगे? B² A। कोई दिक्कत है क्या? c कितना दिया है? 405। b का वैल्यू x + 100 का स्क्वायर कह दूं सीधा, भाई 2 बार है ना, और नीचे a कितना है? x। ये जमा दिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन लूं? यहां रखूं x बराबर, तो बराबर 405 हो जाए। आओ ऑप्शन से उठाते हैं ऐसे सवालों को। आपने उठाया पहला 225, करके दिखा देता हूं। 225 में 100 जोड़ा, 325 स्क्वायर, तो 2 बार लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? सुनते हुए चलो। और नीचे x कितना था? 225। जब इसको सोल्व करूं तो 405 बनना चाहिए, बस ये वाली बात। समझ में आया?
तो आओ 25 नम 225, 25 कितनी बार कट जाएगा, 25 गुण 25, 7 25 या 75। अब सर नीचे 9 है, 5 2 7 3 10, ये तो 9 से कटता ही नहीं है। तो सर उत्तर अब ये बताओ कैसे हो जाएगा। समझ पाए जो कहना चाह रहा हूं। आप गए बी पे 125, जरा यहां रखना, 125 में 100 जोड़ो 225, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत। डिवाइड बाई x मतलब 125, जरा चेक करो, 25 पंजे, 25 नम 225, बच्चों 5 से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 45 गुणा 9 करना, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 40। सर ये तो काम बन गया, इसका मतलब उत्तर लगा देंगे बी 125। समझ आया। तो आप ऐसा सवाल आता है तो ऑप्शन से ही बात करो। चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 53, 4, a और 16a का चतुर्थ समानुपात 81 है, तो a स्क्वायर का मान बताना है। GD 25 का सवाल है, ये आसान है। कैसे? जो रेशो 4 का a के साथ है वही 16a का हमें चतुर्थ दे दिया 81 के साथ है। हाँ ना तो कह दो, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है बस। कितना आ जाएगा सर, आमने सामने काट दो 4 बार। सर a इंटू ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81, इधर और नीचे आ जाएगा 4। समझ गए। 4 से भाग कर लो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20 चौक 80 होते हैं ना, और एक और रह गया 1/4 यानी 0.25, 20.25 ऑप्शन में था। अपने हिसाब से आप भाग कर लो। समझ गए, बहुत आसान था ये तो, है ना। सवाल नंबर 54, यदि 18 और 98 का मध्य समानुपाती 2a + 6 है तो a का मान आपको बताना है। ये बढ़िया सवाल GD 25। सुनो ध्यान से। सबसे पहले मध्यानुपात वाली बात है, गुरुजी फॉर्मूला याद है, b स्क्वायर बराबर AC। अब मुझे बताओ मीन प्रपोर्शन मध्यानुपात कितना दिया था, 2a + 6 का स्क्वायर। a है 18, c है 98, 98। फिर से वही बात, अगर बेसिक से करना गया, देखो स्क्वायर 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक। तो फिर से क्या करें, ऑप्शन से। कैसे, ध्यान से सुनना, बढ़िया ये भी यार। आपने उठाया पहले 18, जरा चेक करो 18, a का वैल्यू है 18, ये 18 दूनी 36 और 6 42 गुणा 42, ये बन रहा है क्या। दो तरीके हैं, या तो गुणा करो, अब गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो करना क्या है, फैक्टर करके देख लो। कैसे, आपने कहा सर 42 में 7 छंग 2 7 और 2 6 हैं, इधर तो आपको एक ही बार करने हैं, है ना। आओ चेक कर लो, 18 का मतलब क्या है, 6 गुणा 3, 6 की फॉर्म में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो मुझे 6 के मैंने यहां लिख दिए, 98 14 7 98 होते हैं क्या, और 14 का मतलब क्या है, 7 दूनी 14। सर 2 तो 7 आ गए, एक 6 ये रहा, गुणा लगा लो ध्यान से, और सर 3 दूनी 6, एक 6 ये रहा। सर 2 7 2 6, 2 7 और 2 6, सर बात बराबर है, गुणा क्यों करें। इसका मतलब सर ऑप्शन ए 18 हमारा सही उत्तर हो जाए, ना होता 16 पे चला जाता, 17 पे चला जाता। समझ आया, पक्की बात ना, ठीक है। सवाल नंबर 55, 32 और 48 के तृतीय समानुपात तथा 4 और 18 के तृतीय समानुपात के बीच का अनुपात। सर अभी ऐसा सवाल एक और आया था, कुछ खास बात नहीं है, 2 सवाल हैं। पहले वाला ये सवाल, दूसरा वाला ये सवाल, दोनों में थर्ड वाले बताने हैं और उनका रेशो निकाल लो लास्ट में। समझ आया। आओ मैं सीधा रेशो ही जमाता हूं, एक काम करता हूं, पहले बताओ सी होता क्या है, बी स्क्वायर अपॉन है, इतना तो याद है यार हर बच्चे को। तो पहले वाले का बताओ सर, बी 48, 2 बार लिख दो, ए कितना 32, सीधा रेशो लगा रहा हूं, ये पहले वाले का थर्ड, ऐसे ही दूसरे वाले का थर्ड जमा लो, बताओ क्या हो जाएगा, 18 गुणा 18 डिवाइड बाई 4। कोई आपत्ति दिक्कत तो नहीं है, आप ही को पढ़ा रहा हूं, हाँ ना तो बता दिया करो यार।
अब मेरे भाई कटिंग वटिंग कर लेते हैं, आमने सामने ऊपर नीचे कटता है, सबको इतना पता है। सर 4 अट्ठे 32 कह दो सबसे पहले, 8 छंग 48 कह दो, कोई दिक्कत है क्या? सर 6 तिया 18 कह दो, इतनी बात समझ आ गई होगी। 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48 होते हैं क्या? ठीक है मेरे भाई, सब कुछ कट गया, इधर 8 रह गया, इधर 3 तिया 9, 8:9, ऑप्शन था सी। रेशो पूछा था तो इनको अलग अलग सोल्व करके टाइम क्यों खराब करें, मैंने सीधा रेशो जमा दिया। समझ आया? ठीक है, सवाल नंबर 56 है ना। अब देखो यहां से फिर से नया टाइप, और मेरे भाई ये भी हर साल 2-4 शिफ्टों में जरूर होता है, इसलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया, सब पेपर में आता है। 11, 15, 19 और 25 में से प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपातिक हो जाती हैं, प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। तो जोड़ी गई संख्या क्या है? पहले मतलब बताता हूं सवाल का। मेरे भाई 11 में x जोड़ा, 15 में x जोड़ा, जो रेशो इनका है 19 में x जोड़ा और 25 में x जोड़ा, जो रेशो इनका है आपस में बराबर, तभी तो समानुपात में होते हैं। याद आया कुछ? A/B बराबर C/D, याद आ गया होगा। तो ये जो x है ना, ये आपको बताना है। बेसिक तो ये है, गुणा गुणा कर लो, लेकिन सर बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे सवालों में आप ऑप्शन से कर लेना। बस ध्यान से देखो, देखो 11 के सामने 19 आया, पहले के सामने 3rd आ रहा है, दूसरे के सामने 4th आ रहा है, तो मैं चेक भी इसी सीरीज में कर लूंगा, इसी क्रम में कर लूंगा। कैसे? आओ, 11, 15, 19 और 25 उठाओ। आपने कहा ऑप्शन 4। कैसे करते, ध्यान से सुनना, लिखते कुछ नहीं है, पूरा मन मन में। 11 और 4 15, इसके सामने 3rd 19 और 4 23, 15 23 कटता तो नहीं है, 15 23, ये भी 15 23 बन जाए तो आ जाएगा। अब बड़े कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इसमें कहूं या इसमें कहूं, ये तो पहले से 15 है, 4 और जोड़ रहा हूं, 19 हो रहा है, होना चाहिए था 15, तो 4 हो सकता है क्या? हाँ ना तो कह दो। 6 पे गया, 11 6, चलो एक लिख के भी दिखाऊं, 11 और 6 17, बस हाँ ना बोलते हुए चलो। एक काम करो, पेन भी बदल लो ताकि अलग से दिखाई दे, है ना बच्चों। 11 6 17, 19 और 6 25। अब ये भी 17 25 होना चाहिए। अब कैसी बच्चों वाली बातें, इसमें कुछ 6 जोड़ूं, 17 कहां काटूंगा तब भी 17 नहीं बनेगा। नहीं समझ आया बच्चों? 16 और 15 और 6 21 होगा, 21 से 17 कैसे बना दोगे? ये कब होगा? जब ये भी 17 25 आ जाता। सर 6 भी नहीं है, समझ आया क्या? मैं 3 पे आ गया, 3 रखना जरा, 11 3 14 है ना, और 19 और 3 22, कटता है तो 7 और 11, तो ये भी 7 11 होना चाहिए। मैंने 3 रखा, 15 3 18, 18 से 7 आज तक तो बना नहीं किसी से काट के, तो सर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन यही है 5। आओ वेरीफाई करवा देता हूं, दोनों ध्यान से जरा रखना। 11 5 16, 19 और 5 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये भी 2 3 आ जाए। 15 में 5 जोड़ना 20, 25 में 5 जोड़ना 30, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 2 3 2 3, ऑप्शन डी हमने पहले ही लगा दिया था। सीख गए खेल? पक्की बात? चलो सवाल नंबर 57 पढ़ो ध्यान से मेरे भाई। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 9 13 और 21 में जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपात में हो? पहले बताओ, सेम सवाल है। पक्की बात? तो मेरे भाई ये भी आप अपने आप करोगे, आपका होमवर्क। और मैं बता चुका उत्तर कैसे लिखोगे, सवाल नंबर उसके बाद HW, फिर आपको जो उत्तर आ रहा होगा। सही है? ये भी आप ऑप्शन से करोगे, और सारे बच्चे बताया करो यार। चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 58। जब 7 9 11 और 15 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं, घटाई गई संख्या बता दो। सर अभी 2 सवाल जोड़ने वाले थे, ये घटाने वाला बात तो एक ही है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं कर देता हूं। आओ
7, 9, 11 और 15। ऑप्शन से 1 बाय 1, लेकिन घटाना है, जोड़ मत देना, ध्यान से। पहला उठाया आपने 3, तो सर 7 माइनस 3 4, सर 11 माइनस 3 8, कटता है, काट देना, 1 ये 2, अगर ये भी 1 2 आ जाए तो उत्तर 3 लगा देंगे, वरना आगे चलेंगे, सही है ना। 9 माइनस 3, पेन बदल लो ताकि साफ साफ दिखाई दे, 9 माइनस 3 6, 15 माइनस 3 12, 6 कन 6, 6 दूनी 12, सर ये भी 1 2 आ गया, बराबर, तो उत्तर लगा दो ऑप्शन ए 3, ना होता 5 पे चलता। अब तो बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है यार। सवाल नंबर 59, पढ़ो क्या है। जब प्रत्येक संख्या 12, 28, 21 और 45 में x को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपातिक हो जाती हैं, तो बताना क्या है, x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का औसत आनुपातिक क्या होगा। मेरे भाई कायदे में इसको औसत ना कह के क्या कहना चाहिए, मध्यानुपातिक, है ना, मीन। इंग्लिश में सही लिखा होगा, कहां है, ये रहा, मीन प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिए हैं इस बार x के नहीं है, ये है x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का जो मीन आएगा b, उसके ऑप्शन है। तो अगर मैं बेसिक से करने जाऊं तो पहले मुझे x निकालना पड़ेगा, अब वो मैं ऑप्शन से भी नहीं निकाल सकता, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, x आ जाएगा, यहां पुट करूंगा, फिर b निकालूंगा। तो पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में करना क्या है, बहुत बढ़िया मेथड है, मजा आए तो बताना मजा आ गया सर, लिखना सर मजा आ गया था। सबसे पहले बताओ, मीन का फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर ए सी, सबको याद है, बी मीन प्रोपोर्शन, ए पहले फर्स्ट, सी थर्ड तृतीय। अब मेरे भाई क्या है, सुनो ध्यान से, ये जो आपको ये ए है और ये सी है, तो x प्लस 3 4x प्लस 1 बी स्क्वायर बराबर है। अब जरा ऑप्शन पे नजर मारना, सर जो ऑप्शन है ना वो दिए हुए नेचुरल नंबर में, इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं आपको 1 बाय 1 अपने पास से x की ऐसी वैल्यू पुट करके चेक करनी है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। जब पूर्ण वर्ग होगा तो जब मैं उसका रूट निकालूंगा तो ये सीधा सीधा नेचुरल नंबर आ जाएगा। समझ पे मैंने क्या कहा, आओ मैं लिख के बताता हूं। आपने मान लो कहा x बराबर 1 2 3, इस तरह से आपको चेक करना है, क्या कह रहा हूं, x बराबर रखो 1, 1 और 3 4, 4 तो होता है, आगे बढ़ाओ 1 को, 4 1 4, 4 और 1 5, सर 5 का तो नहीं होगा, तो 1 पे तो नहीं है, 2 पे आओ, 3 2 5 नहीं, सही है, काम खत्म, 3 3 3 6, सर नहीं होता, काम खत्म, 4 पे आओ, 4 3 7 नहीं होता, सर काम खत्म, 5 पे आओ, 5 3 8 भी नहीं होता, 6 पे आओ, 6 3 9, हाँ होता है, 9 का 3, 6 को आगे बढ़ाओ, 6 चौक 24 और 1 25 का भी होता है 5, सर काम बन गया। x बराबर किस पे मिल रहा है, 6 पे रखना, 6 3 9, 6 चौक 24 और 1 25। गुरुजी जब b निकालोगे ना, इसका 3 बाहर, इसका 5 बाहर, 5 3 15, ऑप्शन में सी यार। समझ आया पेपर में क्या करोगे सारे बच्चे, ठीक है। सवाल नंबर 60, अब ये सबसे बढ़िया सवाल मुझे लगा, क्यों लगा अभी बताऊंगा, टीडी 25 में आया था इसलिए सबसे बाद में रखा, आगे मत बढ़ाना इसको करने से पहले, क्योंकि आखिरी सवाल है, आप बाद में सुनोगे नहीं, सब चले जाओगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मजा आया, स्वाद आया या नहीं आया, रेशो प्रपोर्शन बढ़िया से क्लियर हो गया, दोनों पार्ट पढ़ने हैं, और मैं हर चैप्टर में कह रहा हूं, अब तो सुन लो, जिस चैप्टर के जितने पार्ट आएंगे वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, कोई भी मत छोड़ा करो यार, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ अपने सवाल पे। जब 55 50 23 और 22 में से प्रत्येक में x घटाया जाता है प्रत्येक में से, तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपात में हो जाती हैं, प्रपोर्शन में हो जाती हैं। तो मेरे भाई 3 7 और x का चौथा अनुपात आपको बताना है, ये तब बता पाओगे जब x निकल जाएगा। लेकिन सर जो ऑप्शन है वो तो इस पूरे सवाल के हैं, यानी 4th प्रपोर्शन है, तो x कहां से निकाल लूं, अपने पास से,
1/1, 1 घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया। लेकिन बढ़िया बात पता है क्या है, आओ करके बताता हूं, तब तुम्हें मजा आएगा। इसको जमाओ बेसिक से, अभी बता रहा हूं क्यों। सर 55 में से x घटा दिया, 50 में से x घटा दिया, बराबर 23 में से x घटा दिया, 22 में से x घटा दिया। जोड़ने के लिए कहता जोड़ देता। अब बच्चों दो तरीके हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत बड़ी गुणा है, उससे बचने के लिए लगा सकते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, योगांतर अनुपात। कैसे लगाते हैं थोड़ा सा पहले यहां बता दूं। अगर a बट्टा b है तो योगांतर अनुपात कैसे लगाते हैं, ऊपर जोड़ते हैं a प्लस बी, नीचे घटाते हैं a माइनस बी। कोई दिक्कत, इसको लगाओ। तो पहले ऊपर जोड़ दो, अब एक ही बार सीधा सोल्व करेंगे। जब ऊपर जोड़ोगे 55 और 50 105, दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 2x। कोई दिक्कत यार। नीचे घटाना है, ध्यान से घटाना। जब नीचे वाला घटाओगे ये माइनस हो जाएगा, सर x तो खत्म हो जाएगा, सर ये माइनस हो जाएगा, ये तो सर प्लस हो चुका था, ये माइनस, तो 55 माइनस 50 क्या 5 रह जाएगा। बताओ यार, ऐसे ही सामने ध्यान से कर लो। जब जोड़ोगे 23 और 22 45 माइनस 2x, बच्चों डिवाइड बाई, जब घटाओगे तो ये माइनस ये प्लस, सर x खत्म, 23 माइनस 22। थोड़ा तो आसान हुआ, जरा 5 से उधर गुणा करवा दो। 105 माइनस 2x बराबर 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, माइनस 5 दूनी 10x। 10 इधर ले आओ सर, प्लस हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 10 8x रह जाएगा। 225 से 105 माइनस करवा दो, सर ये आ जाएगा 120। x बराबर 15 8 120 होते हैं, x का मान 15। समझ आया जो कह रहा था क्या, कि अपने पास से घटाते, एक घटाया, 2 घटाया, 3 घटाया, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, वो कहां आता, 15 पे जाके आता। जब ये प्रपोर्शन में बनते और बच्चा वहां तक पहुंच भी ना पाता। इसलिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, कुछ सवालों में लगाना ही पड़ेगा। इसलिए अब मेरे भाई जो नए पैटर्न पे पेपर बन रहे हैं, आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस सवाल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। समझ आया ना। तो ये x 15 पे आया इतनी दूर जाके, अब जो पूछा अब तो निकाल ही देंगे यार, ये तो मैं हटा दूंगा ना, ये तो सीख गए थे आप। अब क्या है मेरे भाई, आपसे कह रहा था कि 3 7 और x कितना मिल गया 15, यहां 15 लिख दूं। इसका चौथा अनुपात आपको बताना था, बता देंगे कैसे, यहां कर देते हैं, इतनी जगह में आ जाएगा। सर जो 3 का 7 के साथ है, 15 का चौथे को यहां मैं d कह रहा हूं क्योंकि पहले से x था, x और कहूंगा कंफ्यूज हो जाओगे। सर आमने सामने 5 बार, 7 पंजे 35, तो d आ जाएगा 35 चतुर्थ वाला। समझ पाए, पक्की बात, मजा आया। मेरी भी बहुत मेहनत लगी मेरे भाई, आज बहुत थक गए यार। तो ये चैप्टर आपका यहां खत्म हुआ, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।